सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। भक्तमाल कथा में अभी तक हमने आपको श्री खेमका जी द्वारा और श्री राजेंद्र दास जी द्वारा जो भक्तमाल ग्रंथ का परिचय दिया हुआ है वो हमने आपको पढ़ के सुनाया। अब हम आपको जो भगवत भक्त हैं जिन्होंने भगवान से जो प्रार्थनाएं की हैं उन प्रार्थनाओं को पढ़ के सुनाएंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्त मालिके तब पद रज हम दास। श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो सबसे पहले मंत्र विष्टा ऋषि ने जो भगवान से प्रार्थना की है वो हम आपको सुनाते हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थिर हो जाए और मन वाणी में स्थिर हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। हे प्रकाश रूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग ना करे, मैं उसे कभी ना भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मैं वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करूंगा, सर्वथा सत्य बोलूंगा। हे परब्रह्म परमात्मा, मेरी रक्षा करें। वे मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। वे मेरी रक्षा करें और मेरे आचार्य की रक्षा करें। आध्यात्मिक, आदि दैहिक और आदि भौतिक तीनों तापों को शांति करें। ध्रुव जी प्रार्थना करते हैं कि हे अनंत परमात्मन, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों तथा लीलाओं की कथा सुधा का पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही विविध भांति के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। परमात्मा प्रभु से प्रार्थना। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैताय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरणं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्पार्थ प्रहर्त, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं, भयानं भयं भीषणं भीषणानां, गतिं प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चय पदानां नित्यं त्वमेकं परेशं परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां समारो वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। तदेकं निदानं निरालम्बमीशं, भवाम्भोधिपोतं शरणं व्रजामः। हे जगत के कारण सत्स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक के आश्रय चित स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान है। आप ही एक पूजा करने योग्य हैं। आप ही एक जगत के पालक और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप ही एक जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प हैं। आप भयों को भय देने वाले हैं, भयंकरों से भयंकर हैं, प्राणियों की गति हैं और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर हैं, रक्षण करने वालों का भी रक्षण करने वाले हैं।
हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र स्वरूप हैं, निधान हैं, अवलंबन रहित हैं, इसलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं कि वर देने वालों में शिरोमणि मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का चाह बीज ही अंकुरित ना हो। महर्षि आपस्तंभ की प्रार्थना। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिसमें मैं दुख चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। भले ही मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन वाणी शरीर और क्रिया से जो कुछ पूर्ण कर्म बना हो उसे सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। रंती देव की प्रार्थना। मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति और अनुभव मोक्ष नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उन सब के सारे दुख मैं ही भोगूं, जिससे किसी भी प्राणी को दुख ना हो, सभी दुख के से सदा के लिए छूट जाएं। वृत्तासुर की प्रार्थना। हे हरि, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणनाथ, मेरे मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी ही सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर ना स्वर्ग चाहता हूँ, ना ही ब्रह्मा का पद चाहता हूँ, ना संपूर्ण भूमंडल का राज्य, ना साम्राज्य, ना रसातल का एक छत्र राज्य और ना ही योग की सिद्धियाँ चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैं अनुभव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों में के बिना पंख उगे बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गौ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। भीष्म जी की प्रार्थना। जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम मलता के समान श्याम वर्ण है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदस्य श्रीमुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट रति प्रीति हो। कुंती जी की प्रार्थना। जगत गुरु श्री कृष्ण, हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका मद बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप अकिंचनों के परम धन हैं। आप माया से, प्रपंच से सर्वथा निवृत्त हैं, नित्य आत्माराम और परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। भगवान के सखा बिल मंगल की प्रार्थना। हे देव, हे दयति, हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधु, हे कृष्ण, हे लीलामय, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे प्रीतम, हे नैनाभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊंगा। श्री शंकराचार्य जी की प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, मेरा अभिनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विषयों की मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए। जगत में प्राणी मात्र के लिए प्रति दया भावना का विस्तार कीजिए और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान श्रीपति के उन चरण बिंदों की वंदना करता हूँ जिसका मकरंद, गंगा और सौरभ सच्चिदानंद है, तथा जो संसार के भय का तथा खेद का छेदन करने वाले हैं। हे नाथ, वस्तुतः मुझ में और आप में भेद नहीं है, तथापि मैं ही आपका हूँ और आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता है।
हे गोवर्धन गिरि को उठाने वाले, हे इंद्र के अनुज, हे कुल दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र, आपके सदस्य प्रभु के दर्शन हो जाने पर क्या भव का लोप नहीं हो जाता है। हे परमेश्वर, मत्स्यादि अवतारों में अवतरित होकर वसुधा की सर्वदा रक्षा करने वाले, आपके द्वारा संसार के तापों से भयभीत क्या मैं रक्षा के योग्य नहीं हूँ। हे गुणों के मंदिर दामोदर, हे सुंदर मुखार बिंद वाले गोविंद, संसार सागर का मंथन करने के लिए मंदर, मेरे महान भय को आप मिटाइए। हे करुणामय नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। यह 6 पदों में के रूप में की गई प्रार्थना भ्रामरी सदा मेरे मुख कमल में निवास करे। श्री यमुनाचार्य जी की प्रार्थना। मैं ना धर्मनिष्ठ हूँ, ना आत्मज्ञानी हूँ और ना आपके चरणा बिंदुओं का भक्त ही हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको मैंने हजारों बार न किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश होकर हे मुकुंद आपके आगे बारंबार रोता क्रंदन करता हूँ। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज यदि विलंब से आप तट रूप होकर मिले हैं तो हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पात्र मिला है। श्री निम्बारकाचार्य जी की प्रार्थना। जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप शील सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथा अनुकूल है, सहस्त्रों सखियां सदा जिनकी सेवाओं के लिए उगत रहती हैं, उन संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को देने वाली देवी कृष्णानंदिनी श्री राधा जी का हम सदा स्मरण करते हैं। श्री चैतन्य देव की प्रार्थना। हे जगदीश, मुझे धन जन कामिनी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति तो चाहिए ही नहीं, बस जन्म जन्म में मेरी आप ईश्वर में अहेतु की भक्ति हो। हे गोविंद, वह दिन कब होगा जब आपका नाम लेने पर मेरे आँखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। श्री सूरदास जी की प्रार्थना। तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाय सिर नाऊं, पर हत कहाँ बिकाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अघाऊं, अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनत कहूँ नहीं पाऊँ, तुम तजी और कौन पर जाऊं। रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं, कामधेनु चिंतामणि दीनो, कल्प वृक्ष तर छाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। भव समुद्र अति देख भयानक, भव समुद्र अति देख भयानक, मैं अधिक डराऊं, कीजय कृपा सुमिर अपनोपन, सूरदास बलि जाऊं, तुम तज और कौन पे जाऊं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रार्थना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नाम। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर,
अति विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। कामिय नार बिहारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। श्री भगवान ने कहा है, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनको। ब्राह्मण अपने भक्त का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना ही अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं भी कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम संबंधन में बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्त द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारोग्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं, वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधु स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये छयों उसके बस में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया, वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्म का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का भी स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता है। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मुझे मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। वह महात्मा के पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमता रहता हूँ कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है।
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरे अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करे। ऐसे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरा स्मरण अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उनके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उनके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएगी। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहे और देवता, असुर तथा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करे। मेरी भक्ति के लिए जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। प्रिय बंधुओं, जो भक्तों द्वारा भगवान की प्रार्थना की गई थी वो यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का भाग भक्तमाल कथा का है जो हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। सभी भक्तों की जय हो, सभी संतों की जय हो। हर हर महादेव।